नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ है और ख़ास खबर है बिजली के हवाले से उनके पास। मियाँ साहब, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्लीज़ बताएं कि ये बिजली का मामला क्या हुआ, कब तक रहेगा, ये सिलसिला क्या है मियाँ साहब? काज साहब, ये जो ब्रेकडाउन आपको नज़र आ रहा है और पूरे आज सारा दिन गुजर गया है, ये अचानक नहीं हुआ। भट्टी साहब जानते होंगे कि पिछले साल जो ब्रेकडाउन हुआ था उस वक्त धुंध थी, लेकिन इस दफ़ा धुंध नहीं थी, इस दफ़ा डॉलर नहीं है और डॉलर जो है वो ना होने के बायस हमारा ना हम जो फर्नेस ऑयल है वो इंपोर्ट कर सके हैं, ना ही LNG इंपोर्ट कर सके हैं। PSO के MD जो हैं वो बार बार चीखते रहे, दुआई देते रहे कि डॉलर नहीं है, हमारी LCs नहीं खुल रही और इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। हमारे जो जहाज़ आ रहे थे रास्ते में वो रास्ते में ही रुक गए हैं, क्योंकि इस वक्त PSO का सर्कुलर डेट जो है वो 613 अरब रुपए तक जा पहुंचा था और मुल्क में जो है वो LCs नहीं खुल रही थी, डॉलर नहीं थे। इससे पहले ये हुकूमत को ये सारा मालूम था, 1 माह हो गया है, तमाम अदारे हुकूमत को ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि किसी भी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्लैकआउट भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने इस पर कान नहीं धरे और यही हुआ कि आज सुबह जो है वो 7:35 पे पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, क्योंकि हाइडल जो है वो नॉर्थ में होती है और जो थर्मल होती है वो साउथ में होती है। इस हाइडल में बल सफाई हो रही है और इसलिए डैमों से पानी का अखराज नहीं था और वहाँ पर जो है साउथ में जैसे ही वहाँ पर बिजली की पैदावार ड्रॉप हुई है, वो 6000 मेगावाट से नीचे चली गई। 6000 मेगावाट से जब नीचे चली जाती है बिजली की पैदावार तो नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर जाता है, सुकड़ जाता है। यही हुआ कि वो नेशनल ग्रिड सुकड़ गया और बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई। आज सारा दिन जो है वो बिजली सिस्टम में नहीं थी और अभी तक भी नहीं है। अभी जो वजीर मौसूफ हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने आज दिन को बताया था कि 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, जैसे ही बिजली जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं वो ट्रिप हो जाती है। काजी साहब, यहाँ पर जो तरबेला डैम है और मंगला डैम है, इसका पानी का अखराज बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया कि बल सफाई हो रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका अखराज बढ़ाने की अलहदा जो है कीमत हमें अदा करना पड़ेगी अगले आने वाले महीनों में, क्योंकि वो पानी डैमों में नहीं रहेगा। आज अखराज बढ़ाने के बावजूद तरबेला और मंगला जो है वो ऑनलाइन नहीं आ रहे। वो इसलिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन पर जो है वो वहाँ पर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही, वो थर्मल पावर प्लांट जो है वो नहीं चल रहे, इसलिए वो बिजली नेशनल ग्रिड जो है उसमें लाइन अच्छा मियाँ साहब गुजारिश है, आपने फरमा रहे हैं गालबन के डॉलर बिजली खा गया या डॉलर बिजली खा गया या डॉलर, तो आपका ख्याल है हुकूमत को खतरा था कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है कि पूरा मुल्क अंधेरे में चले जाए और हुकूमत ने इसमें कोई गफलत कहीं नजर आ रही है आपको कहीं? भट्टी साहब, बिल्कुल ये हुकूमत की गफलत है, खास तौर पे इस पे वजारत खजाना की गफलत है और दूसरी इसमें वजारत तवानाई की गफलत है। नेपरा ने बार बार उनको लिखा, तमाम जो अदारे थे, जो मुतलका कंपनियां थी, उन्होंने बार बार लिखा, PSO ने बार बार लिखा कि हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास LNG नहीं है और इसका जल्द अज जल्द ऑयल इंपोर्ट करने के लिए LCs जो है वो खोली जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफॉल्ट होने की खबरें चलती रही और TV चैनल्स जो है वो भी चीखते रहे, लेकिन दोनों जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर कान नहीं धरे और आज कौम को ये दिन देखना पड़ा है कि पूरा दिन बिजली नहीं है। भट्टी साहब, 80 अरब रुपए का नुकसान आज के दिन में हो गया है मईशत को। तमाम दिन टेक्सटाइल बंद रही, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रही, पूरा सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तमाम SA ब्लॉक से लेकर S ब्लॉक तक तमाम अमूर हुकूमत जो है ठप रहे और इसके अलावा जनरल इंडस्ट्री जो है वो भी बंद रही। कोई एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं देखी गई, पूरे मुल्क में नहीं देखी गई। अच्छा मियां साहब मुझे ये बताइए कि हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू कंटिन्यू, लोग जानना चाहते हैं, क्या इससे हम निकल पाएंगे अगले चंद घंटों में, ये क्या सिलसिला है? काजी साहब, अफसोस से कहा जा सकता है कि हम 27 घंटे तक इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि 27 घंटे के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर अगर ये सिचुएशन हम बहाल करना शुरू की तो फिर 2 वजूहात है। एक तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है लीक हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई, दूसरा हमारा जो जनरेशन सेक्टर है वो अभी तक एनर्जाइज नहीं हुआ। अगर दोनों बर वक्त आ गए तो 27 घंटे के बाद जो है पूरे मुल्क में कहा जाएगा कि बिजली बहाल हो गई है। इस वक्त 80% मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। 20% वो इलाके हैं जहां पर लोगों के पास जनरेटर हैं या कोई मुतबादिल जो है वो ज़राए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 1300 फीडर्स हैं
जिनमें से 60 फीडर बहाल करने की कोशिश की गई, वो दोबारा ट्रिप हो गए। ये फीडर्स जो है वो ट्रिप इसलिए हो रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है जहां से भी ड्रॉप हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप दे रहे हैं और आपने दी भी है, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल। हुकूमत इस पे कान धरे और हमारे मामला ठीक करे। भट्टी साहब क्विक आपका कमेंट लूंगा, हमारे साथ शबर जैदी साहब होंगे, उनसे इस मामला पे बात देखें कादी साहब, मियाँ शाहिद साहब कह रहे हैं 27 घंटे और 80 अरब डॉलर का नुकसान, अरब रुपए का। हाँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि बार बार नेपरा ने हुकूमत को वार्न कर रही थी कि ये सिचुएशन ये है, पीएसओ के पास पैसे नहीं है। इसका मतलब है ये जानबूझ कर मुल्क को दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है, जो हम अक्सर कुछ लोग खदशा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को डुबोया जा रहा है, जान के इतने सुराख किए जा रहे हैं कि कोई फिल ना कर सके। देखिए अभी मैं थोड़ी देर बात जोड़ ओ यार, अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर ऊपर बता रहे हैं कि जनाब छोटे शहरों में पेट्रोल की भी कुछ कमी की सिलसिला है और बिजली का ये मामला है, ऊपर से यहाँ नए नए मंसूबे बन रहे हैं क्रैकडाउन के। बड़ी साहब अकल कहीं हमारी है, वी टेकन लीव ऑफ आवर सेंसेस। कादी साहब जी शबर जैदी साहब हमारे साथ, माफी चाहता हूं। शबर जैदी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अभी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे अपने ब्यूरो चीफ, और जिनका कहना था कि ये भी डॉलर क्राइसिस है जिसकी वजह से बिजली का क्राइसिस आया है, हम वक्त पे इनपुट नहीं खरीद पाए। ये हमारे ब्यूरो चीफ की स्टोरी थी। हम किस तरफ जा रहे हैं शबर जैदी साहब, और इसमें हमें लेट अप मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा हजूर? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत अरसे से प्रिडिक्ट भी कर रहा था और आप लोगों को बता भी रहा था। बात यह है कि जिस तरह से ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट को, ये बैलेंस नहीं हो सकता। इनको ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये बैलेंस आउट हो गया है। जब एक दफ़ा ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको सही तरह सेटल करेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारी जो इंपोर्ट है उसको हम उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं और उतना इंपोर्ट कर रहे हैं जितनी हमारी एक्सपोर्ट या रेमिटेंस है। ये बात दुरुस्त है, गलत नहीं है। मगर अब आप जब इंपोर्ट रोक रहे हैं तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि क्या चीज मंगानी है और क्या चीज नहीं मंगानी। आपने गाड़ियां मंगा ली हैं और रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, आपने तेल और फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया और बेकार की चीजें आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी प्लान या जो कुछ भी प्लान देने के बाद अपनी इंपोर्ट को कंट्रोलिज्म मैकेनिज्म में लाना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करना चाहते, इस कंट्रोल मैकेनिज्म में इसलिए नहीं लाना चाहते कि ये एक इनकी बेइज्जती है या एक पाकिस्तान का टेक्निकली डिफॉल्ट है कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट को बैलेंस नहीं कर सका और उसने अपनी इंपोर्ट पे बैन लगा दी है। अब सवाल सिर्फ कौम के लिए ये है कि वो इस मुसीबत पे गिरफ्तार रहे या अपनी अना को कायम रखे कि नहीं जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, हम चला लेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई अच्छा साहब मैं रहनुमाई चाहूंगा। आपने गालबन काफी 4-5-6 महीने पहले कहा था ये जिस तरीके से जा रहे हैं इकॉनमी ठीक नहीं होगी, और ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं और किस तरह कितनी देर इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और असल हल की तरफ नहीं आएंगे? इधर हुकूमत बनाना और गिराने में सारा फोकस किया जा रहा है और इकॉनमी जहां पहुंच गई आप खुद उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। देखिए आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेहरबानी आपके सवाल का। देखिए, मुझे ये जो सबसे बड़ी परेशानी नजर आ रही है, मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है कि मुझे ये गवर्नमेंट की बेहिसी समझ नहीं आ रही कि इनको ये देखिए, ये भी आखिर इकोनॉमिक्स जानते हैं, इन्हें चीज़ों का अंदाज़ा है, ये बैठे हुए हैं अंदर। तो ये जो बेहिसी है ये इनकी इरादी तौर पर है या गैर इरादी तौर पर है या ये बिल्कुल हाथ पैर छोड़ चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सियासत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन्हें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मईशत कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है और किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है जो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। और मैं इस मामले में साद रफीक साहब के बयान को बहुत अहमियत देता हूं। उन्होंने कल कुछ 3-4 दिन पहले मैंने बयान पढ़ा था, मेरा ख्याल में वो सही है या गलत है। उन्होंने कहा था कि सब मिलके बैठ जाएं, नहीं तो सबका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो राय आपकी तरफ से भी आई, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब की तरफ से आई, जो बेहिसी की बात की आपने, कोई इसमें इज देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस? इस तरफ भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहां चलती रहती हैं कि डू यू थिंक कि कोई बड़ा मकसद, क्या कहानी हो सकती है?
देखिए, दो कहानी इसमें हो सकती है। एक कहानी ये हो सकती है कि इनको एक कुछ कमिटमेंट मिली हो फ्रॉम द यूएस कि हम आपको कहीं पे जाकर सैल्वेज करेंगे, और उस सैल्वेज करने का कोई रास्ता यूएस गवर्नमेंट निकाल सकती है। और उसको अगर आप रिलेट करें उस बात से जो कोई 5-6 दिन पहले एक हेडिंग लगी थी बिजनेस रिकॉर्डर में कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सैलवेज देना चाहते हैं पीडीएम गवर्नमेंट को। देखा होगा आपने, शायद आप जी 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 जी।